नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गुठनी प्रखंड का इलाका इस समय काफ़ी चर्चाओं में है और एक के बाद एक कई घटनाएं यहां घटित हो चुकी हैं। बात करें हत्याओं की तो बहुत सारी हत्याएं भी इस क्षेत्र में हुई हैं। साथ ही साथ इस तरह की वारदात थमने और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नगर पंचायत गुठनी के उम्मीदवार रमेश मिश्र पर भी जानलेवा हमला हुआ है और जानलेवा हमला के बाद से यह जो है चर्चा काफ़ी जोर पकड़ चुका है कि घटना के पीछे कारण क्या है। लेकिन आवेदन देकर के इन्होंने न्याय का गुहार लगाया है। आइए पूरे मामले पर जानकारी लेते हैं कि रमेश मिश्र क्या कुछ कह रहे हैं। चूँकि चुनावी सरगर्मी भी तेज हो चुकी है और नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है। ऐसे में इस तरह की अगर स्थिति उत्पन्न होती रही तो कहीं न कहीं आने वाला जो समय होगा वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। सबसे पहले तो बताएं आप कि आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, अभी तक स्थानीय पुलिस प्रशासन की जो गतिविधि है, जो कार्रवाई है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल असंतुष्ट हूँ, इसलिए कि जिस दिन मेरे साथ घटना हुआ था उसी दिन मृत्युंजय पांडे के साथ भी घटना हुआ था, लेकिन वहाँ का थाना प्रभारी ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे यहाँ अभी दाबिश भी नहीं दिया जा रहा है। जितने अपराधी हैं खुलेआम घूम रहे हैं और ये अपराधी जो है कंटिन्यू, जब से मैं चुनाव के लिए मैं बोला था उस दिन से तमाम धमकियाँ मुझे मिली है। इस तरह से जो लोग कह रहे हैं कि ये लोग सब लोग अच्छे लोग हैं, मुझे याद है मेरे गांव के लोग भी थे उस दिन। बहुत पहले मैं जब शुरुआत किया था तो मनोज पांडे जी अपने दरवाजे पर गाड़ी रोक करके और मुझे अनाप शनाप बोले। उसके बाद से उनके भाई आए तो ये बात बोले कि इस मऊगा के चलते ये अभी तक जिंदा हैं, नहीं तो जब बीडीसी का चुनाव हो रहा था उसी टाइम मैं मरवा दिया होता। उसके बाद से फिर एक मुझे धमकी दिया गया एक जगह से, जो ऑडियो भी मेरे पास पड़ा है, अब उसको मैंने अभी व्याख्या नहीं किया है। उसके बाद से फिर मैं मार्केट में गया था, जो कह रहे थे हमारे प्रमुख जी, वर्तमान प्रमुख जी है, कह रहे थे कि मेरे पड़ोसी के हैं। उन्होंने वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछने पर पता चलेगा। मैं वहाँ से आ रहा था, सुनील सिंह मेरे मित्र हैं, मैं सीआरपीएफ से हूँ, वो ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं बिहार से लेकर चला आया। उन्होंने बोला कि थोड़ा सा दिनेश बाबू से भी चाचा से मिल लीजिएगा। मैं उनके पापा से, जो अजीत बाबू हैं, उनके पापा से बातचीत कर रहा था। उधर अजीत बाबू घूमने हुए चले आए और आने के बाद जो है उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे से बात नहीं किया। मैंने बोला कि अजीत बाबू कैसे हैं आप? हाँ तो ठीक है। ओकरा बस बोले कि लाड़ उखाड़े आइल बड़ा इजा पंडित होकर के भूमियार के आइल बड़ा वोट मांगे, बाभन के नेता हुआ बाभन की यहाँ जा। हम कहानी कि भाई जाति देख करके राजनीति होती है, ऐसा मैंने तो नहीं सोचा था। तो तारा कहता ना फट्ठा मारे जा, और वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहे थे और वो रिकॉर्डिंग कई जगह भेजे भी हैं। अगर प्रशासन जांच करेगी तो ये कहाँ सच्चाई है वो पता चल जाएगा। उन्होंने बोला कि इतने फट्ठा मारूंगा कि कोई गिनने वाला नहीं होगा, यहाँ आप आइएगा नहीं। उसके बाद से और भी कुछ उन्होंने बात बताया, कहा। उसके बाद से मैं कहा कि मैं कोई गलती अगर बोला हूँ, अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। तो किसी से उन्होंने फ़ोन करा करके बोला कि आपने मेरे पास साथ बोला है। तो सच्चाई ये घटना थी कि एक टाइम था, उस चीज़ को तो किसी के पर्सनल जीवन में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समय आ गया है तो बोलना पड़ रहा है। एक लड़की कांड उनके साथ हुआ था। मैं ड्यूटी से आया था, तमाम जो है लोग, मैंने हमारे जो फ्रंट के लोग थे तमाम घेरे हुए थे। मैं गया उनको पुछार करने के लिए, ऐसे देखने के लिए भाई क्या हुआ है। उनके भाई बोले कि भाई मेरे को थोड़ा सा बॉर्डर पार कर दीजिए। मैंने उनको बॉर्डर पार किया और यही बातें मैं बोला था। उसके बाद से उन्होंने एलन राय मेरे मित्र रहे हैं, उनको बोले कि लाड़ थमेला जिंदगी भर भूमिहार के आइल बड़ा चुनाव लड़े, तारा नौकरी करे वाला आदमी का तू समाज खातिर कौन काम के बड़े कि तू चुनाव लड़ता रह। बुच्चा बाबू के से बात वो तो भई रहे, अगर हमारा का बोल रहे तो घरवा पर चढ़ के तारा गोली मार देती, उसमें मेरा भी बयान होगा। मैं बोला कि अरे भाई मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ और इतना आसान नहीं कि आप मेरे को मार करके और आराम से आप रहेंगे। ये चीज़ें मैंने बयान दिया था। रहा मनोज पांडे की मैडम जो है बात कही है कि वो अपने हाथ से गोली मारे हैं और मेरे घर के लोग मक्खी भी नहीं मारते हैं। तो ज़्यादा मैं क्या कहूँ, एक तो एक घटना मेरे साथ की है, दूसरा जो है नल जल का काम हुआ। अब वो लोग बताएं कि नहीं बताएंगे, अब वो तो चीज़ मैं नहीं कह सकता हूँ। तो 10,000 रुपया उनसे लिया गया। वर्तमान में रोड का काम के लिए काम चला है, राजेश जी पांडे को ठेका मिला हुआ है, तो उनके लोग काम करने के लिए आए थे तो उसको भी रोक दिया गया। तो राजेश भाई मेरे को बोले कि काम तो रोक दिया गया। मैं कहा कि ठीक है, उस चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग भाई
बाहुबली हैं, तमाम तरह के नेता हम घर रहे नहीं हैं। हम ऑलरेडी सीआरपीएफ में जॉब किए हैं और अपना परिवार, छोटा सा परिवार है, ले करके चलता हूँ, जीता हूँ। बाकी रही घटना की बात, तो घटना के दिन जो है मैं सलेमपुर गया था उमेश पांडे, डॉक्टर उमेश जी पांडे के पास। मैं पांडे के पास गया था सुबह। उसके बाद से डॉक्टर उद्धव जी पांडे के पास गया था। वहाँ से आया तो गुठनी ऑफिस पे 2 मिनट मैं बैठा। गुठनी ऑफिस में बैठने के बाद चला गया मैं मैरवा ऑफिस। मैरवा ऑफिस में बैठा। बैठने के बाद एक मेरी जो ऑफिस स्टाफ है, कुशवाहा की जात की लड़की है, उसके शादी संबंध की बात चल रही थी। तो नाम तो नहीं बताऊंगा, बड़गांव में जो है उनका घर है, रेलवे से रिटायरमेंट आए हैं। उनका लड़का प्रकाश वस्त्रालय है मैरवा में, उसी से बातचीत के लिए देखा गया था। तो मेरे पास कुछ टाइम था, तो मैं जो है एक आए थे, नाम था उनका, एक मिस्त्री हैं माखन लाल जी से मैं बोला, वहीं बताए थे मेरे को। तो ऑफिस में बैठे हुए, तो मैं माखन लाल जी को बोला कि चलिए आज टाइम है, आज मैं बात कर लेता हूँ। तो फिर मैं चला गया बड़गांव जो है वो गार्ड से शायद आए हैं, रिटायरमेंट, घर बनवा रहे थे। वहाँ मैं बातचीत करके और मैं सोचा कि नहर के रास्ता में डायरेक्ट निकल जाऊँगा वहाँ पे जो क्या नाम है पेट्रोल पंप का, उसी पेट्रोल पंप पर निकल जाऊंगा, उधर से गांव चला जाऊंगा। लेकिन वो घूम करके थोड़ा फिर मैरवा मार्केट में आ गया। और मैरवा मार्केट से फिर मैं आ रहा था। आने के बाद जो है टेकनिया क्रॉस कर लिया था। टेकनिया के बाद जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये 3 मोटरसाइकिल थी, पीछे से ही अटैक हुआ। एक मोटरसाइकिल आगे निकल गई और 2 मोटरसाइकिल जो है पास में आगे पीछे हो गया। आगे पीछे होने के बाद जो है रुका गया। उसमें मैं देखा कि एक नकाब पोस्ट है जो उधर से आया, उसमें अरविंद पांडे बैठे हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पर मनोज पांडे और ये बुच्चा बाबू बैठे हुए हैं। तीसरे मोटरसाइकिल पर अजीत बाबू हैं और एक नकाब पोस्ट है। तो एक मोटरसाइकिल बुच्चा बाबू के मोटरसाइकिल से, बुच्चा बाबू गाड़ी चला रहे थे, मनोज जी बैठे हुए थे। पिस्टल था इन लोगों के पास। एक गोली फायर आया तो मैं जो है पीछे और भागा, पीछे बुलेट छोड़ करके। उसके बाद से दूसरा तब तक हुआ कि ये बोले मनोज पांडे कि मारो साले को बचने ना पाए। तब एक अजीत बाबू का जो पिस्टल था वो मेरे पैर पे लग गया, मैं नीचे गड्ढा में गिर गया। फिर ये लोग वहाँ से चले गए। जिस टाइम गोली लगी उस टाइम वहाँ पब्लिक सिर्फ 1-3 मोटरसाइकिल वाले जा रहे थे, वो भाग गए। पीछे से जब मैं ये लोग वहाँ से मैंने चले गए, मेरे फिर उठ करके नीचे से मैं आया। नीचे के आने के बाद मेरे बुलेट का स्प्रिंग जो है निकाल दिए थे लोग। बुलेट का स्प्रिंग मैं सोचा कि लगा लूँ, क्या करूँ, और मेरे पैर में ब्लड गिर रहा है और पैर में ब्लड गिर रहा था। तो मैं सोचा कि कहीं फिर मेरे ऊपर अटैक ना हो जाए। तो उसी तरह से बिना स्प्रिंग लगाए हुए हैं बुलेट को मैं सोचा कि किसी को बुलाऊंगा तब तक देर हो जाएगी, ब्लड गिर जाएगा, दिक्कत होगा। मैं ले करके भाग के चला आया। अब इस तरह से लोग कह रहे हैं कि जान करके गोली चलवाए हैं। तो इसमें जो लोग भी बोल रहे हैं इस बात को, पहले तो मेरा क्रेडिट उन लोगों को जो सफाई दे रहे हैं कि अच्छे लोग हैं। तो मेरे लाइफ में कोई इस तरह से कि मैं कभी थाना पर भी जाता हूं बेमतलब का, कभी मैं ब्लॉक में भी जाता हूं। ये कि 2 बार पूरे लाइफ में अपनी ज़िंदगी में 2 बार मैंने गया होगा ब्लॉक में, और थाना में बहुत गया होगा किसी से दोस्ती राय करते हुए। तो अपने लाइफ में 10 बार से अधिक थाना में नहीं गया होगा। ना मेरा दूर से कहीं इससे रिश्ता नाता नहीं है। बिहार से आने के बाद मैं अपना जीवन यापन कर रहा था। जब से चुनाव का घोषणा हुआ तब तक बार बार ये कहने को मिला, गांव घर की बातें। ये बीच में मनोज पांडे का एक स्टेटमेंट और भी आया था कि इनको इलेक्शन के पहले मारेंगे। अभी ये लोग इतना सफाई दे रहे हैं गोली चलवा कर। संजोग से मैं बच गया हूं तो आपके सामने मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर मैं मर गया होता, इसी तरह से हुआ था अशोक दुबे के साथ। वो एक सवाल आपसे ये है, चूँकि स्थानीय जो थाना प्रभारी हैं उनका दायित्व तो बनता है कि यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उस पर वो निगाह और नज़र बनाए रखें ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो और लॉ एंड ऑर्डर जो है ये नियंत्रण में रहे। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में आपके ऊपर इस तरह का जो है मतलब वारदात हो सकती है या घटना हो सकती है, इसके लिए क्या मांग करेंगे सुरक्षा की? हम तो एसपी महोदय से निवेदन करूंगा कि मैं बिल्कुल अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक सच्चाई बोलें तो थाना प्रभारी अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। आईओ साहब आए थे, आईओ साहब बोला कि आपसे कोई वो है। मैं ऑलरेडी एक प्रशासन से हूँ और देश का सेवा किया हूँ और कभी भी गलत के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। रही इलेक्शन की बात, अगर साहब का आदेश होता है मैं तुरंत आज ही रिजाइन करता हूँ। और कहते हैं लोग गोली अपने हाथ से, कोई भी व्यक्ति इसमें जो बोल रहा है अपने पैर में गोली मार दे,
और मैं जो है आज ही रिजाइन करता हूं और केस भी वापस लेता हूं। तो देखिए कल का जो बयान आया है, जिसमें जो है प्रखंड प्रमुख गुठनी का बयान आया है, उस बयान में यह बात कही गई है कि जो रमेश मिश्र हैं उन्होंने एक साजिश षड्यंत्र रच करके खुद ही गोली उन्होंने चलवाई है और इस मामले को दूसरे तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन रमेश मिश्र ने जवाब दिया उस बयान का कि मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है और आने वाले समय में मुझे जान का खतरा है। ऐसे में जिला प्रशासन जो है इस पर जो है तुरंत कार्रवाई करे। मैं एसपी महोदय से ये निवेदन जरूर करूंगा कि मैं फोर्स से आया हूं और कोई राजनीतिक संरक्षण कोई भी बदमाशी संरक्षण मेरे पास नहीं है। और ये लोग बाहुबली हैं, एक मैं प्रमुख हैं, एक नेता हैं, जिला लेवल के नेता हैं, इनके रिश्तेदार भी काफ़ी हाई फाई हैं और इन लोगों के डर से मेरे दरवाजे पर आने में भी लोग डर रहे हैं और उनका घर ऑलरेडी मेरे घर से आगे है। तो मैं बिल्कुल असुरक्षित हूँ। अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, अगर मैं बीच में मारा जाता हूँ तो ये दोष कहीं ना कोई प्रशासन पर लगेगा और एक सैनिक के ऊपर इस तरह से अत्याचार हो रहा है, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि सर इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर कप्तान महोदय का, एसपी महोदय का आदेश होता है, मैं वापस भी ले लूँगा और चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। मैं एक सुरक्षित चाहता हूं। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने माँ बाप का अकेला औलाद हूं। अगर मैं मर गया होता तो कोई देखने वाला नहीं था। संजोग है या मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ।